पैरालाइज बेहोश हालत में आई 4 माह बाद मुस्कुराती चलती बोलती गई तबस्सुम। उदयपुर संभाग मुख्यालय के महाराणा भोपाल चिकित्सालय में चित्तौड़गढ़ जिले से इलाज के लिए आई 5.5 वर्ष की तबस्सुम को नया जीवन मिला। पैरालाइज बेहोश अवस्था में आई तबस्सुम 4 माह बाद चलते फिरते मुस्कुराते अपने घर लौट आई तो उसके परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और यह सब संभव हुआ मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना में। एमबी अधीक्षक डॉक्टर आरएल सुमन ने बताया कि पैरों से शुरू हुआ पैरालाइसिस सांस नली तक पहुंचने के कारण यह बच्ची चल नहीं पा रही थी। सांस में तकलीफ के साथ अस्पताल में 4 महीने पहले भर्ती हुई गंभीर अवस्था में मरणोत्तर पर बच्ची को वेंटिलेटर पर इलाज कर डॉक्टरों ने महंगा इलाज निःशुल्क उपलब्ध कराकर जीवन दान दिया। अधीक्षक डॉक्टर आरएल सुमन, डॉक्टर बीएल मेघवाल, डॉक्टर नीतू बेनीवाल की यूनिट में डॉक्टर्स की टीम ने लगातार मेहनत कर बच्ची को बचाया। 39 दिन वेंटिलेटर पर रहने के बाद करीब 3 महीने पैरालाइज रही और उसके बाद थोड़ा थोड़ा हलचल से शुरू होकर बच्ची उठने बैठने लगी, परंतु तीसरे महीने में बच्ची को सांस की नली में सिकुड़न से वापस तकलीफ हुई। कई बार बीच बीच में वेंटिलेटर पर लेना पड़ा, परंतु ट्यूब के द्वारा वेंटिलेशन दिया गया। श्वास नली में सिकुड़न ट्रेक्नियल स्टेनोसिस की सर्जरी अभी तक उदयपुर में नहीं की गई। सर्जन डॉक्टर नवनीत माथुर एवं डॉक्टर रेखा की टीम द्वारा मुंबई से पारस्परिक संबंधों से डॉक्टर आशीष वर्मा को बुला करके पहली बार उदयपुर में ट्रैकियल रिसेक्शन एवं एनास्टोमोसिस किया गया। उसके बाद धीरे धीरे ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब को बंद किया एवं बच्ची बोलने लगी। डिस्चार्ज के समय बच्ची पूरी तरह बोली और चलना फिरना घूमना सभी के साथ बच्ची को डिस्चार्ज किया। जीबीएस की बीमारी ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन के बाद एक पैरालाइसिस की बीमारी होती है, जिसके कारण पिछले 1 साल में 27 मरीज अस्पताल में भर्ती किए गए और एक बच्चे के अलावा सभी मरीज को बचाया गया, परंतु वेंटिलेटर लंबा चलने के बाद के कारण पहली बार ट्रैकियल एनास्टोमोसिस सर्जरी सफलतापूर्वक की गई। इलाज के लिए इम्यूनोग्लोबुलिन की डोज डबल कर दी गई, जिसकी कीमत करीब 1 लाख रुपए होती है। मरीज का यह सब इलाज मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान के तहत संपूर्ण निःशुल्क किया गया। अधीक्षक डॉक्टर आरएल सुमन ने बताया कि अस्पताल सर्व सुविधा युक्त संपूर्ण है। अभिभावक मरीज को लेकर इधर उधर अंधविश्वासों में समय खराब नहीं करें, समय पर अस्पताल लाए जिससे उसको बेहतर इलाज मिले। देखिए, वो बच्ची हमारे पास में पिछले 4 महीने पहले आई थी और वो चित्तौड़ के रहने वाली बच्ची है। बच्ची जब यहाँ आई थी तो पैरालिसिस की हिस्ट्री से आई थी। उसको 2-3 दिन पहले से पैरालिसिस का था और जब आई थी तो सांस में तकलीफ के साथ में थी। मतलब उसका जो पैरालिसिस था ऊपर सांस तक पहुँच गया था सांस लेने। तो आते ही उस बच्चे को वेंटिलेटर पे लेना पड़ गया था हमको। एक बीमारी होती है गुलेनबेरी सिंड्रोम, जिसमें पैरालिसिस होता है। वो बीमारी से ग्रसित थी। उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन की डोज, हाई डोज लगानी पड़ती है, जो महंगा इलाज होता है। और सांस में तकलीफ जब पैरालिसिस होती है तो उस बच्चे को हमने 39 दिन वेंटिलेटर पे लगातार उस तरह रखना पड़ेगा। एंड देन फिर उसके बाद में उसको ग्रोथ करते रहे। पूरी टीम हमारी उसके साथ लगी रही। कोशिश थी, माँ बाप ने भी विश्वास रखा, हमको भी थोड़ा उम्मीद थी इस तरीके की, क्योंकि वो वेंटिलेटर पे स्टेबल थी इस तरह। तो 39 दिन वेंटिलेटर पे लेने के बाद में देन ग्रेजुअली हम वीन करने लगे उसको। फिर क्या होता है कि जब यहाँ डालते हैं उसके बाद में कुछ हफ्ते 10 दिन के बाद में उसको ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब कर देते हैं, क्योंकि वो ट्यूब वैसे हो जाती है। पर उसके बावजूद भी जब 40 दिन तक वेंटिलेटर पे रहता है तो वो उसकी क्या है कि ट्रेकिया जो है वो सिकुड़ गया इस तरीके। तो ट्रेकिया जब सिकुड़ गया तो फिर क्या है, उसका ट्रेकियल स्टेनोसिस डायग्नोज हुआ उसको, और उसका ऑपरेशन यहाँ नहीं होता एक्चुअली। तो वो हमारे लिए बड़ी समस्या थी। वो बच्चा गरीब था इस तरह की, वो जाने को या उसके पास अफोर्डेबल कंडीशन नहीं थी इस तरह की। तो हमारे यहाँ पे भी आज तक कभी सर्जरी हुई नहीं इस चीज़ की। हाँ, आज तक यहाँ पे इसके ट्रेकियल स्टेनोसिस की सर्जरी नहीं हुई। पर हमारे ईएनटी सर्जन उन्होंने एफर्ट से इस तरह के उनके जो प्रोफेशनल कलीग्स होते हैं बॉम्बे से बात की, और उन्होंने भी इस तरह की बच्चे को जीवनदान बचाने के लिए यहाँ पे और यहाँ पे हमारे ये प्लान करके यहाँ पे आए और फिर यहाँ पे सर्जरी की। बॉम्बे सिटी यहाँ आकर के फिर सर्जरी की उन्होंने। एंड देन ग्रेजुअली साथ में बच्चे को जब वेंटिलेटर से हटाने के बाद में फिर करीब 2 से 3 महीने तो ऑलमोस्ट वैसे रही, फिर जाके रिकवरी चालू हुई इस तरीके से। और फिर अभी ये पिछले 1-1.5 महीने से अच्छी फास्ट रिकवरी होकर के, और अभी बच्ची मतलब इसलिए बैठने लग गई थी, चलने लग गई थी। और जैसे ही ऑपरेशन के बाद में 5-7 दिन बाद में इसको ट्यूब को हमने बंद की, देन उसके बाद में बोलने लगी। कैसे उसको किस तरीके से इस कंडीशन में आ गई? कोई एक्सीडेंट से या किस वजह से? नहीं, ये क्या होता है, गुलेनबेरी सिंड्रोम की बीमारी होती है। वो कोई ना कोई वायरल इन्फेक्शन के बाद में शरीर की जो एंटीबॉडी बन जाती है तो वो इनको नर्व्स के साथ बाइंड कर लेती, तो वो पैरालिसिस होता है। जैसे पोलियो वगैरह होता है, इसी तरीके की वायरल इन्फेक्शन के बाद में इस तरह की गुलेनबेरी सिंड्रोम हो जाता है, जिसमें पैरालिसिस के अटैक्स होते हैं। तो कोई
आपकी टीम के नाम अगर आप हमारे साथ में मेरी यूनिट में भर्ती थी, तो मेरे साथ में मैं डॉक्टर सुमन के साथ मेरी टीम की यूनिट जो है डॉक्टर BL मेघवाल, डॉक्टर नीतू बेनीवाल और हमारे रेजिडेंट डॉक्टर, खासकर डॉक्टर जया और डॉक्टर लिपि, ये हमारे बहुत ही डेडिकेटेड रूप से उस बच्ची के साथ में काम किया। और नर्सिंग स्टाफ ने पूरा ख्याल रखा, क्योंकि वो पेरेंट्स इतने वैसे वो थे, गरीब भी थे और इतने मिलनसार थे कि कोऑपरेटिव थे। तो हमारे नर्सिंग स्टाफ ने कभी भी इस तरह की लगाई नहीं कोई मरीज़ है, और मरीज़ भी इतना कोऑपरेटिव था कि कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, दोनों को मिलजुल के काम। इस तरीके से अभी भी ऑब्जर्वेशन रहेगी आप लोगों के मतलब कॉन्टैक्ट में है? देखिए, ऑलमोस्ट उसको 80% से ज़्यादा रिकवरी है अभी, पर फिर भी वो बच्चा फॉलोअप में हमारे पास रहेगा इस तरीके से, और बिल्कुल आता जाता रहेगा। हम उसको बाकायदा फॉलोअप पे रहें उसको। अभी 3 हफ्ते बाद में हमने बुलाया उसको, और फिर आगे देखते हैं और क्या रहता है।